दोस्तों स्वागत है स्टॉक नेटर 360 में। आज के इस वीडियो में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर बात करने वाले। 2022 में भारत पूरे ग्लोबल, भारत एक टॉप कंट्री है। भारत से एक्सपोर्ट होता है कट एंड पॉलिशिंग डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एंड लैब ग्रोन डायमंड्स। ये सभी ज्वेलरी भारत से एक्सपोर्ट होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से इस सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस किया है 7.5% से 5% तक। कट एंड पॉलिशिंग डायमंड, कलर, जेमस्टोन, इन सभी के ऊपर कस्टम ड्यूटीज को कम किया है। गोल्ड सेक्टर में अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो एफडीआई ने 2022 में 60% से अधिक तक अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था। 2022 में गोल्ड 219 टन था। गोल्ड की डिमांड इतनी है कि 2023 में 800 टन की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ज्वेलरीज की डिमांड पूरे ग्लोबल में आए दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस डिमांड में इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की पॉलिशिंग एंड कटिंग एक्सपोर्ट्स भी आए दिन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2022-2023 की डाटा के हिसाब से सिर्फ ज्वेलरी से ही $37.73 बिलियन की एक्सपोर्ट देखी गई थी। टॉप एक्सपोर्ट के बारे में बात करें, कट एंड पॉलिशिंग डायमंड, दूसरा है गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एंड लैब ग्रोन डायमंड। एफएस की इन्वेस्टमेंट की डाटा के बारे में बात करते हैं तो 2000 से 2023 तक $1,260 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और इसकी इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज को 7.5% से 5% रिड्यूस किया है। तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखेगी और इन्वेस्टमेंट भी। ग्लोबली 15 में से 14 की डायमंड पॉलिशिंग भारत में ही होती है। इस पेनिस्टॉक के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, ये कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स हैं। इस कंपनी के पास 20 लाख से अधिक हैप्पी कस्टमर्स है। अवार्ड की बात करते हैं तो इस कंपनी को हाई एंड डिगेसी ज्वेलर्स का भी अवार्ड मिल चुका है एंड बेस्ट रिटेलर ज्वेलरी शोरूम का भी इस कंपनी को अवार्ड मिल चुका है और इस कंपनी को सौराष्ट्र रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इस कंपनी के आगे दिखे डिटेल बिजनेस एनालिसिस में बात करते हैं। आगे शेयर प्राइस के ऊपर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचे। स्टॉक के भाव की बात करते हैं, इसका भाव 65.50 पैसे पे चल रहा है। स्टॉक के 5 साल की रिटर्न की बात करें, स्टॉक ने 5 साल में 116.89% के रिटर्न बना के दिए हैं। स्टॉक की लिस्टिंग की बात करें, स्टॉक को लिस्ट हुए 5 साल में नहीं, यानी स्टॉक जुलाई 2022 में स्टॉक लिस्ट हुआ है। अभी तक स्टॉक ने 116% से अधिक तक रिटर्न बना के दिए हैं। वही स्टॉक के 1 साल की रिटर्न की बात करें, स्टॉक ने 1 साल में 48.80% से अधिक के रिटर्न बना के दिए हैं। 6 मंथ की रिटर्न की बात करें, स्टॉक ने 6 मंथ में अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं, यानी स्टॉक ने सिर्फ 6 मंथ में 75.13% के रिटर्न बना के दिए हैं। यदि आप 6 मंथ पहले 500 शेयर खरीदते हैं तो 18,000 से अधिक तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी तक आपके पोर्टफोलियो 14,000 तक प्रॉफिट होता है, यानी 75.13% का प्रॉफिट होता है। आगे कंपनी के सीजर सेल्स एंड प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं। कंपनी की सीजर सेल्स की बात करते हैं, इस कंपनी ने 10 साल का डाटा पब्लिश नहीं किया। वही 5 साल की सीजर सेल्स की बात करें, इस कंपनी ने 5 साल में 5% की रिटर्न बना के दिए। वही कंपनी के 3 साल की रिटर्न की बात करें, 3 साल के रिटर्न में अच्छे खासी रिटर्न देखने को मिले, यानी 22% की रिटर्न बना के दिए। सीजर टीटम सेल्स की बात करें, इस कंपनी ने टीटम सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 84 सीजर सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे सीजर प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे, कंपनी ने 10 साल का प्रॉफिट डाटा पब्लिश नहीं किया है। वही 5 साल की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, यानी कंपनी की कमाई के बारे में बात करते हैं, इस कंपनी ने 24% की रिटर्न बना के दिए। वही 3 साल की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, इस कंपनी में 42% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही टीटम सेल्स में भी इस कंपनी की प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 51% की प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करते हैं तो रिसेंटली आए क्वार्टर रिजल्ट में इस कंपनी ने अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है, यानी क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करते हैं, सितंबर 2023 में 107 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। और रिसेंटली आए क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करते तो सेल्स में 176 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी सेल्स में पिछले क्वार्टर से आपके क्वार्टर में 50% से अधिक तक उछाल सेल्स में देखने को मिला। 2019 से अब तक की बात करें, यानी 2023 तक बात करते तो कंपनी के प्रॉफिट में कॉन्स्टेंटली ग्रोथ नहीं देखी गई है, पर कंपनी के रिसेंटली आए दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई प्रॉफिट बना के दिया है, यानी 16 करोड़ से अधिक तक प्रॉफिट बना के दिया है। अगर कंपनी का वाइड वाइज रिजल्ट देखते तो कॉन्स्टेंटली 2019 से कंपनी के सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 2023 के सेल्स रिजल्ट देखते हैं तो 313 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है। वही टीटीएम सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 490 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट वाइड बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट में कॉन्स्टेंटली बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च 2023 की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, यानी कंपनी की कमाई के बारे में बात करते हैं, 30 करोड़ की कमाई देखने को मिली है। और टीटीएम प्रॉफिट के बारे में बात करें, टीटीएम प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 43 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं, कंपनी का मार्केट कैप 171 करोड़ का है, यानी ये कंपनी अभी माइक्रो कैप में है। आगे पीओ रेशियो की बात करें, इंडस्ट्रियल पीओ 26.3 टाइम पे। वही स्टॉक पीओ रेशियो की बात करें, इस कंपनी का स्टॉक पीओ 17.8 टाइम पे चल रहा है। कंपनी का स्टॉक पीओ रेशियो इंडस्ट्रियल पीओ रेशियो से 9 गुना लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, यानी ये शेयर अच्छे खासे भाव पे मिल रहा है। इस गिरावट में जो भी शेयर इंडस्ट्रियल पीओ से उसका पीओ रेशियो कम होता है, वही कम करेक्शन देखने को मिलती है, उन स्टॉकों में कम गिरावट देखने को मिलती है। पर जिसका भी पीओ रेशियो इंडस्ट्रियल पीओ से हाई होता है, उन शेयरों में अच्छी खासी करेक्शन या अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। जो शेयर अंडर वैल्यूड होते हैं और जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे ही शेयर आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर बनते हैं। आगे कंपनी का आरओई एंड आरओई की बात करें, कंपनी का आरओई 17.9% का है, वही कंपनी का आरओई 14.8% का देखने को मिला है। कंपनी की रिजर्व की बात करें, कंपनी ने अपना रिजर्व अच्छा खासा मेंटेन किया है, यानी 214 करोड़ का इस कंपनी
कंपनी का रिजर्व है। वही कंपनी की डेप्ट इक्विटी के बारे में बात करें, कंपनी का डेप्ट इक्विटी 0.29 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से नीचे रहता है वो बिल्कुल आपके रडार में रहनी चाहिए, और जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से ऊपर रहता है वो बहुत ही रिस्की कंपनी होती है। कंपनी की ओपीएम की बात करते हैं, यानी कंपनी के मार्जिन की बात करें, इस कंपनी का मार्जिन 12.6% का है। कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करते हैं, इस कंपनी ने डिविडेंड 0.39% का डिविडेंड पे किया है, यानी इस कंपनी ने ना कि सिर्फ शेयर प्राइस से भी कमाई हुई है बल्कि इस कंपनी में डिविडेंड से भी कमाई देखने को मिली है। जिस कंपनी के ऊपर बात करते आ रहे हैं उस कंपनी का नाम राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड है। आगे बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर बात करने से पहले कोई बैन सर्टिफिकेशन है, सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। कंपनी की ओवरव्यू की बात करते हैं तो कंपनी के पास 35 ईयर का एक्सपीरियंस है। राधिका ज्वेलटेक कंपनी लीडिंग ज्वेलरी रिटेल बेस्ड कंपनी है। कंपनी की लोकेशन की बात करते हैं, कंपनी राजकोट गुजरात में कंपनी एक्सपैंड है। ये कंपनी ना कि सिर्फ लीडिंग ज्वेलरी रिटेल बेस्ड कंपनी है बल्कि स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नॉलेज भी रखती है। इस कंपनी के पास 40+ SKUs है। ये कंपनी अब तक अपने प्रोडक्ट 20 लाख से अधिक तक सप्लाई कर चुकी है। इस कंपनी के शोरूम की स्पेस की बात करते हैं, इसके पास 2500 स्क्वायर फीट के शोरूम है। आने वाले दिनों में कंपनी 2500 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट के शोरूम डालने वाली है। कंपनी के कॉर्पोरेट वैल्यूज के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने अपने कस्टमर के साथ अच्छे खासे रिलेशन मेंटेन किए। कंपनी बेस्ट क्वालिटी ज्वेलर्स प्रोवाइड करती है और इसके साथ कंपनी कस्टमर्स को गारंटी भी प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट को लेकर। कंपनी अपने कस्टमर को बेस्ट मार्केट डिजाइन प्रोवाइड करती है। कंपनी के बिजनेस ओवर की बात करें, कंपनी के पास गोल्डन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी और कस्टमाइज्ड ज्वेलरी, ये सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। गोल्डन ज्वेलरी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो बेंगल, पेंडेंट सेट, रिंग, नेकलेस, इयररिंग, गोल्डन प्लेटेड वॉच, ये सभी गोल्डन ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स हैं। डायमंड ज्वेलरी के बारे में बात करें, नेकलेस, इयररिंग, डायमंड रिंग, ये सभी कंपनी के डायमंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हैं। कस्टमाइज्ड ज्वेलरी के बारे में बात करते हैं तो डिजाइन ज्वेलरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें बेंगल्स, नेकलेस, इयररिंग, ये सभी कस्टमाइज्ड ज्वेलरी डिजाइन है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी गोल्डन ज्वेलरी से 98% का रेवेन्यू जनरेट करती है और बाकी के 2% डायमंड ज्वेलरी से, प्लेटिनम या कस्टमाइज्ड ज्वेलरी से। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, प्रमोटर के पास 63.73% की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर की होल्डिंग में लगातार 2022 से बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एफआईएस की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, एफआईएस की होल्डिंग में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रेजेंट की होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रेजेंट की होल्डिंग 0.08% की होल्डिंग देखने को मिली है। वही डीआईएस की होल्डिंग के बारे में बात करें, डीआईएस की होल्डिंग में घटोतरी देखने को मिली है। वही प्रेजेंट डीआईएस की होल्डिंग 0 है। पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात करें, पब्लिक की होल्डिंग के पास 36.19% की होल्डिंग देखने को मिली है। आगे कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर 75% पास है। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें, 50 DMA अप ट्रेंड शो रहा है। यदि सपोर्ट लेवल की बात करें तो इसका सपोर्ट लेवल 63.10 पैसे का है। इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुमकिन है कि 7% से अधिक तक नीचे गिरावट देखने को मिलेगी। अभी करंट रेट से इसी ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो यह इसका रेजिस्टेंस 69.20 पैसे का है। इसके रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर अपना नया लेवल बनाता है तो मुमकिन है कि 7% से अधिक तक अपर रैली देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।